Good morning and welcome back students of class 10. As you all know that CBSE has done some changes in your syllabus. So now because of those changes 30% of your syllabus has been reduced. And you know which chapters have been reduced? कि हम लोग जो चैप्टर लास्ट में पढ़ा रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो चैप्टर लगभग पूरा ही हट गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जुलाई में के एंड में जो हम लोग का एमसीक्यू होगा एग्जाम उसमें क्या रहेगा। उसमें मान के चलिए जो पहले भी जो टॉपिक्स के एग्जाम हुए थे उसी का रिवीजन होगा और रिप्रोडक्शन के जितना पार्ट तक हम लोग कंप्लीट करते हैं उससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए चिंता का बात बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने सिलेबस देखा है, बहुत ही कम चीज़ों को हटाया गया है और जो भी हटाया गया है वो बाद में फिर कराने का बाद भी सीबीएसई ने बोला है। तो अभी हम लोग विल गो इनटू अ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। एज यू ऑल नो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस and it is one of perhaps the most important life processes. By reproduction, an organism produces a copy of itself. रिप्रोडक्शन के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपना एक कॉपी बनाता है। नाउ यू मे थिंक दैट ओके हाउ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज लेट्स से फूड कैन गिव द इंडिविजुअल एनर्जी, movement helps the individual to stay alive in an environment, and all the other basic physiological processes like respiration, they help the individual. But reproduction means making a copy of oneself doesn't help the individual as such. कि कोई एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए खाना खाने से उस व्यक्ति का लाभ होता है, चलने का क्षमता होने से वो एक जगह से अपने आप को हटा सकता है और रेस्पिरेशन के दौरान वो व्यक्ति अपने फूड को ब्रेक डाउन करके उसका एनर्जी ले सकता है। तो बाकी प्रोसेसेस की तरह ये जो रिप्रोडक्शन का मामला है वो व्यक्तिगत स्तर पे इम्पोर्टेंट नहीं है। एक व्यक्ति रिप्रोड्यूस किया कि नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। But reproduction is very important when you think of the species as whole. When you are thinking of the species, without reproduction, a species cannot exist. प्रजाति के और जब आप देखेंगे तब आपको reproduction का importance समझ में आएगा। That because individuals जो व्यक्ति होते हैं वो अमर नहीं होता है, they are not immortals, so eventually all individuals die. सब individuals धीरे धीरे मर जाते हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं रहेगा then how will the species progress? species आगे कैसे बढ़ेगा? तो reproduction is a way, is a physiological process, is a process where the species continue to propagate through time, जिसके जरिए species टाइम से बढ़ता चला जाता है। Now it brings us to the before we go into the definition of reproduction, we must know what is species. Species या प्रजाति किसको कहते हैं? Species are group of individuals that can interbreed among themselves to produce fertile offspring. This is the definition given in your book. Species are a group of individuals that can interbreed among themselves to produce fertile offspring. तो इसको हम लोग पार्ट में तोड़ के इसको समझने का कोशिश करते हैं। ओके, फर्स्ट इज स्पीशीज आर अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब हुआ व्यक्ति। तो स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत कुछ व्यक्तियों से बना हुआ है जो अपने बीच इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब उन दोनों के बीच ब्रीडिंग होता है। दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स। नेक्स्ट पार्ट है दे कैन प्रोड्यूस आफ्टर इंटरब्रीडिंग, दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इंटरब्रीडिंग करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो उसका जो रिजल्ट करके जो नया व्यक्ति बनेगा
उसमें भी ब्रीडिंग का कैपेबिलिटी रहना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज व्हेन वी ह्यूमंस हैव perfected the way of artificial reproduction, हम लोग बहुत केस में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आप लोग हाइब्रिड सब्जी के बारे में पढ़े हैं, हाइब्रिड फिश होता है, लेकिन याद रखिएगा वो जो हाइब्रिड बनता है दो अलग अलग स्पीशीज को इकट्ठा करके उन लोगों से जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है हाइब्रिड। लेकिन वो हाइब्रिड फर्टाइल नहीं होता है। उस हाइब्रिड के पास अपना प्रोजेनी को आगे बढ़ाने का या अपने से कोई और कॉपी बनाने का क्षमता नहीं रहता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीशीज एंड एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यही इंपॉर्टेंस है स्पीशीज डेफिनेशन का, कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति है, एक जगह पे मान लीजिए 5 व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं और उनके ब्रीडिंग के वजह से जो छठा व्यक्ति बनेगा उसके पास भी ब्रीडिंग करने का क्षमता रहेगा। ओके, अब समझ लीजिए कि अगर आप बाहर पे देखते हैं बहुत सारे टाइप के पंछियां दिखते हैं आपको, तो एक क्रो एंड अ स्पैरो दे कैनॉट ब्रीड अमंग देमसेल्व्स, राइट? उन लोगों के बीच ब्रीडिंग नहीं हो सकता है। अगर हो भी गया तो उनका जो अंडा निकलेगा उससे जो बच्चा होगा दैट विल नॉट बी अ फर्टाइल किड, वो फर्टाइल नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट डिफाइंस स्पीशीज। आवर डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज इज एंटायरली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। हम लोगों का जो ये स्पीशीज का डेफिनेशन है वो पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? Reproduction helps to carry the DNA information or the genetic information forward. जो हम लोगों का सबसे बड़ा काम होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम होता है अपना डीएनए को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट वी आर रोबोट्स कंट्रोल्ड बाय आवर डीएनए। जैसे हम लोग रोबोट्स है जिसको डीएनए, हम लोग का डीएनए कंट्रोल करता है। ऑल डीएनए हैज द कोड। डीएनए के बारे में क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे कि डीएनए में कोड होता है जिसको हम कहते हैं जीन। तो हर जीन कुछ ना कुछ प्रोटीन बना सकता है, जो प्रोटीन जाके डिसाइड करता है कि उसका रोबोट कैसे दिखने को होगा। लायन का डीएनए में जैसा जीन्स है वो लायन के कैरेक्टर्स को बनाता है। बंदर के जीन में, बंदर के डीएनए में जो जीन्स है वो बंदर को ऐसा बनाता है, उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो उसी बंदर वाला जीन से आते हैं। ह्यूमंस में भी सेम वही डीएनए में वो जो जीन्स है वो ह्यूमन को ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक आप रोबोट बना लिए, रोबोट को चलाने के लिए आपको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू मेटाबॉलिज्म, यू हैव टू डू रेस्पिरेशन। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रेस्पिरेशन इज during respiration oxygen is produced. respiration का रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, राइट? ऑक्सीजन इज अ वेरी टॉक्सिक गैस। आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे कि ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हर चीज के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस सेल्स दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, सेल्स जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा दिन नहीं जी सकते हैं। All cells eventually have to die out. This is called aging. इसी को कहा जाता है एजिंग, कि ऑक्सीजन का डैमेज के वजह से सेल्स मर जाते हैं। तो अब अगर सेल मर जाएगा तो उस डीएनए का क्या होगा? That DNA will also die with it. So, in order to carry the DNA forward, in order to carry the genes forward, जीन या डीएनए को फॉरवर्ड करने के लिए सेल्स डिवाइड, सेल अपना जीन का कॉपी बनाता है और डिवाइड करके एकदम नया से एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। इट बिगिंस द ऑर्गेनिज्म अन्यू, जिसमें कोई ऑक्सीजन का और डैमेज नहीं है। बाकी पुराना जो बॉडी था वो तो रह गया, वो ऑक्सीजन डैमेज वाला बॉडी है, वो कुछ साल में मर जाएगा। लेकिन जो अभी नया बॉडी है उसने अभी तक रेस्पिरेशन शुरू नहीं किया था, तो उसमें ऑक्सीजन का डैमेज नहीं है।
उसका लाइफ टाइम में अब वो सेल भी ऑक्सीजन का डैमेज लेता जाएगा, और जब उसको मरने का वक्त आएगा वो मरने से पहले जरूर अपना कॉपी छोड़ के जाएगा, ताकि उसका जेनरेशन आगे बढ़ता रहे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स दैट आवर जेनरेशंस कंटिन्यू, दैट आवर डीएनएज आर कंटिन्यूइंग, कि हम लोग ना रहे लेकिन हम लोगों का जो बॉडी में जो डीएनए है, जो पुरखों से हम लोगों को मिलता आया है, वो आगे बढ़ता जाए। ओके, नाउ ड्यूरिंग कैरिंग आवर डीएनए, जब हम लोग हमारा डीएनए को दूसरे को दे रहे हैं, बाई चांस, सम बाई चांस मैकेनिज्म, देयर आर सर्टेन चेंजेस हैपन इन दैट डीएनए। जो मेरे पास था वो एग्जैक्ट नहीं, दूसरे के पास नहीं पहुंच पाता। जैसे आप लोग एग्जाम में कॉपी करते हो, जब कॉपी करते हो तो कोई एग्जैक्ट हूबहू कॉपी नहीं कर पाता है, कोई कर लेता है, किसी के पास क्षमता होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। थोड़ा सा लिखने में थोड़ा स्पेलिंग एरर आ जाता है, थोड़ा सा मीनिंग भी, कभी कभी स्पेलिंग एरर ऐसा ही हो जाता है कि मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके आ जाता है वैरायटी। ऐसे करके बाय दिस चांस चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, देयर बिकम्स वैरायटी इन डीएनए। डीएनए में एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में थोड़ा वैरायटी आ जाता है, इसी को कहा जाता है वेरिएशन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेरिएशन। ओके, नाउ यू कैन सी दिस वेरिएशन अमंग योरसेल्व्स आल्सो। आपके बीच में भी वेरिएशन देखेंगे। किसी का बाल देखेगा एकदम सीधा सीधा होता है, किसी का बाल थोड़ा घुंघराले होते हैं। यू विल सी दैट ये जो कान का ये वाला पार्ट किसी में जुड़ा रहता है, किसी में जुड़ा नहीं रहता है। सो दीज आर द स्मॉल वेरिएशंस दैट हैपन। What are the importance of these variations? We'll learn in tomorrow's class. Till then, read this section very carefully, and if you have any questions, feel free to ask.